हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पार्टिकल ना वन डायमेंशनल बॉक्स वाला वीडियो अपलोड करा था मैंने, जिसमें आपने पार्टिकल ना वन डायमेंशनल बॉक्स को समझा। अब मैं आपको टॉपिक लेके चल रही हूँ ऑपरेटर। यूनिट 1 के ज़्यादातर टॉपिक हम करते जा रहे हैं और अब हमारी गाड़ी आ चुकी है ऑपरेटर पर। तो ये ऑपरेटर है क्या, और हमें दो तरह के ऑपरेटर पढ़ने हैं, एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे आप वर्ड से समझ रहे, जो किसी पर ऑपरेट करता है। और जब भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो उसे किसी अदर फंक्शन में चेंज कर देगा। ये होता है क्या, ऑपरेटर। तो देखिए, अन ऑपरेटर, इसे हम ओ से नोट करते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख देती हूँ। अन ऑपरेटर ओ इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच में बी अप्लाइड टू अ फंक्शन, जो किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच में बी अप्लाइड टू अ फंक्शन विच चेंज द फंक्शन टू अनदर फंक्शन, जो किसी फंक्शन को किसी अदर फंक्शन में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक ऑपरेटर है सिर्फ एक ऐसे ही प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। तो माना एक फंक्शन एफ एक्स है जिसपे ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। जब फंक्शन पे ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो किसी अदर फंक्शन में से चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास ये एफ एक्स है, इसकी जगह मैं एक्स की पावर 3 लिख देती हूँ। और एक ऑपरेटर लिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी डेल अपॉन डेल एक्स। जब डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर 3 फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो ये इसे चेंज कर देगा 3x² में। किस में चेंज कर देगा, 3x²। देखिए, जब x की पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो पावर आ जाती है आगे, और उसमें से एक क्या हो जाता है, क्लास माइनस हो जाता है। तो x की पावर 3 थी तो 3 आगे आ जाएगा पावर का, और x 2 3 में से एक जाएंगे तो 2 बचेगा। तो क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स ने फंक्शन एक्स की पावर 3 पर ऑपरेट करा। द फंक्शन एक्स की पावर 3 इज चेंज टू अनोदर फंक्शन 3x², और इस डेल अपॉन डेल एक्स ने इस फंक्शन एक्स की पावर 3 को किसी अनोदर फंक्शन 3x² में चेंज कर दिया। तो ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। वी चेंज द फंक्शन टू अनोदर फंक्शन, और जो उस फंक्शन को किसी दूसरे ही फंक्शन में चेंज कर देता है। जैसा कि हमने इसे इससे रिप्रेजेंट करा और इस एग्जाम्पल से इसे समझा। तो यहाँ पे क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, टर्म है, जो किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो वो उसे किसी अदर फंक्शन में चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन के ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं। अब हमें दो तरह के ऑपरेटर देखने हैं, एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। इसका हम डेरिवेशन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑपरेटर में हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। देखिए, मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखा है टाइम पे डिपेंड करने वाली और टाइम से इंडिपेंडेंट रहने वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। अब उस वेव इक्वेशन पे हमें ऑपरेटर को ऑपरेट करके दिखाना है कि कैसे उस वेव इक्वेशन पे ऑपरेटर को आप शो कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या ले लिया है, एनर्जी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द Schrodinger wave equation can be expressed as। मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, एस आई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे एच क्या है, एच इज ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ वेव, जो वेव के साथ एसोसिएट करता है। यहाँ पे मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ना डिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट, सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप एच साई इज इक्वल टू ई साई लिख सकते हैं। यहाँ पे एच एक ऑपरेटर है जो फंक्शन साई पे काम करता है और उसे किसमें बदल देता है, ई साई में, एनर्जी में बदल देता है। अब मैं लेके आती हूँ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। क्या लेती हूँ, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन।
Schrödinger time independent wave equation can be expressed as। Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए क्लास। मैं फिर बोल रही हूँ कि Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस v बाहर में ले लूंगी आपका साई इज इक्वल टू ई साई। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा। बिना Schrödinger वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट को याद करे बिना आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये आपकी Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, ये माइनस एच स्क्वायर 2m टर्म ये ऑपरेट करती है वेव फंक्शन साई पर, और हमें मिल जाता है क्या, एनर्जी, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल टर्म कौन सी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट ऑन साई, किस पे काम कर रही है, ऑपरेट ऑन साई, जो किस पे काम कर रही है क्लास, साई पे काम कर रही है, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एनर्जी, क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वी कैन फाइंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जिससे हम पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया ना, मैथमेटिकल टर्म माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर इसके साई पे ऑपरेट करता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ई साई को फाइंड कर सकते हैं, यानी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, टाइम Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑपरेटर। मुझे इस इक्वेशन को एनर्जी ऑपरेटर के तौर पर रिप्रेजेंट करना, अभी तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, मैं बोलूँ इसको तुम सिर्फ एनर्जी ऑपरेटर के रूप में दिखाओ, तब आप इसे कैसे लिखोगे, तो हम क्या करेंगे, थस टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, थस टाइम, एक मिनट रुकिएगा मैं चौक ले लूं, thus time independent wave equation, thus time independent wave equation in form of energy operator, in form, किस फॉर्म में लिखना है, in form of energy operator। अब मुझे क्या करना है क्लास, ये जो आपकी Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, जिसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट करके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, इस इक्वेशन को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है। तब मैं क्या करूंगी, सिर्फ ऑपरेटर को लिखना है, किसको लिखना है, ऑपरेटर को, वो ऑपरेटर किस पे काम कर रहा है वो नहीं लिखना है, ऑपरेटर काम किस पे कर रहा है, वेव फंक्शन साई पर, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो मैं इस वेव फंक्शन साई को हटा देती हूँ जिस पर ऑपरेटर काम करो, और सिर्फ क्या लिखूंगी, एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर आपका है क्या क्लास, तो मैं लिख देती हूँ ई, क्या लिखूंगी, ई इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 2m, अब ई को ई ना लिख के ई कैप लिखूंगी, क्या लिखूंगी, जब आप एनर्जी को ऑपरेटर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ई के ऊपर लगा देंगे कैप, तो ई कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस v। ये है आपका Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को एनर्जी ऑपरेटर के तौर पर इस तरह से लिख दिया है। ये तो मैंने करा किसको, Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को। अब ले लेते हैं Schrödinger टाइम डिपेंडेंट, कौन सी ले लेती हूँ, Schrödinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब आपको वो भी याद होनी चाहिए क्लास, फिर बोल रही हूँ, डेरिवेशन को करना है तो दोनों वेव इक्वेशन को दिमाग में रख लो, टाइम इंडिपेंडेंट भी और टाइम डिपेंडेंट भी। जैसे कि मुझे याद है तो वो है ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन, नहीं सॉरी, माइनस का आई
एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये थी आपकी इक्वेशन। क्या है? माइनस का आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये है आपकी श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। कौन सी है ये? श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है मुझे? ऑपरेटर के फॉर्म में। टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑपरेटर। किस फॉर्म में लिखना है मुझे? एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है क्लास, आप साई को हटा दो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का आई एच क्रॉस, माइनस का आई एच क्रॉस डेल, अब साइन ही लिखना है, डेल अपॉन डेल टी। तो ये हो गया, और E के ऊपर क्या लगा दो क्लास? कैप लगा दो। तो यहाँ पे आपका हो गया ये श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑपरेटर। तो ये टाइम डिपेंडेंट वाली एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है आपको, ऑपरेटर फंक्शन साई पे काम कर रहा है, आपको सिर्फ ऑपरेटर के तौर पे लिखना है। तो जिस फंक्शन पे वो काम कर रहा है उसको हटा दो ना, तो ये पूरा ऑपरेटर था मेरा जो फंक्शन साई पे काम कर रहा था। तो अब मुझे एनर्जी ऑपरेटर के तौर पे लिखना है, तो मैं इसके दोनों जगह से साई को हटा दूंगी और जो ई है उसके ऊपर लगा दूंगी कैप के, ये एनर्जी ऑपरेटर के तौर पर है। इसी तरह से सेम टू सेम डिपेंडेंट के साथ भी करा। किसके साथ करा? डिपेंडेंट के साथ। ये डिपेंडेंट वाली इक्वेशन थी, इसमें आपका ये फंक्शन है जो साई पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? साई पर, और उसे चेंज कर देता है एनर्जी में। तो अब इस फंक्शन को मैं हटा दूंगी और सिर्फ एनर्जी ऑपरेटर के तौर पर लिखूंगी। तो यहाँ से साई हटाऊंगी, ई कैप लगा दूंगी, यहाँ से साई को हटा दूंगी। तो इस तरह से ये सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है क्लास, सिर्फ दो इक्वेशन जो हम जानते हैं उसको चेंज कर दिया एनर्जी ऑपरेटर के तौर पर, और उसमें करा कुछ नहीं, सिर्फ फंक्शन साई को हटा दिया और ई के ऊपर क्या लगा दिया? कैप लगा दिया। सिंपल सी चीजें, ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये होती है। अब इस इक्वेशन को ऑपरेटर के तौर पर लिखूंगी तो साई को हटा दूंगी और ई पे कैप लेके आ जाऊंगी। इसी तरह से श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये है। अब मुझे एनर्जी ऑपरेटर के तौर पे लिखना है तो साई को हटा दो और ई के ऊपर कैप लगा दो। सिंपल। आपको लगता है डेरिवेशन टफ है क्योंकि आपको देख के लगता है इतना सारा है, लेकिन इतना सारा नहीं, उसे समझो तो पहले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्या? एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं क्या? मोमेंटम ऑपरेटर, और ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन करिए और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मोमेंटम ऑपरेटर को। स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मोमेंटम ऑपरेटर को अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके समझाऊंगी। अभी आप इतना ही नोट डाउन कर लीजिए कि ऑपरेटर है क्या और एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मोमेंटम ऑपरेटर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।